और किसी का वालिद फोत हुआ है, वो 10 साल के बाद मजबूत इसलिए हो गया उसका वालिद फोत हो गया। यानी इंसान की जिंदगी में पिछली सदी का सबसे बड़ा जिम रॉन्स का जुमला जिसे कोट किया जाता है, इंसान के साथ होने वाला वाकया उसके मुस्तकबिल को डिफाइन नहीं करता, उस वाकये पे जो आपका रद्द-ए-अमल है वो डिफाइन करता है। इस जेल के अंदर ऐसे कई कैदी पड़े हुए हैं जिनको सजाए मौत सुनाई गई है, उन्होंने कत्ल किया है और कत्ल की वजह सिर्फ घुरी है। और इस शहर में कितने ऐसे हैं जिनको घुरी डाली गई थी, उन्होंने माफ कर दिया था। एक ही वाकया, एक ने मर्डर कर दिया, दूसरे ने माफ कर दिया। राइट? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? मैं एफएससी का स्टूडेंट था, फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने एफएससी की जब की तो मुझे फिजिक्स का जब मैं वाइवा देने गया तो मेरा फिजिक्स का पेपर इतना अच्छा हुआ था, पार्ट 1 पार्ट 2 का, कि मेरा यकीन था आउट ऑफ 150 मेरे तकरीबन 150 ही होने। 1998 जब मैंने वाइवा दिया अपना फर्स्ट, तो मेरा कॉन्फिडेंस इतना अच्छा था। गरीब घर से था, मतवसत सा घर था, लेकिन कॉन्फिडेंस बड़ा था। तो मैं इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस में जब इंटरव्यू देने के लिए लैब में मौजूद था तो उसने मुझे क्वेश्चन किया, तो गवर्नमेंट कॉलेज तू? मैं कहा नो। मैंने नहीं कहा, मैं कहा नो। कितों है? मैं कहा सर ऑब्वियस है कि इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस का स्टूडेंट तो प्रैक्टिकल भी यहीं हो रहे हैं, हमारे वाइवास भी यहाँ हो रही हैं, अपना कार्ड कट। ये जुमले मुझे आज भी याद है। और ये ट्रेजेडी है लाइफ की। उसके बाद देखिए वो मेरी ट्रेजेडी गुड लक में कैसे कन्वर्ट हो रही है। मैंने अपना कार्ड निकाला, आज भी मेरे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तस्वीर है मेरे पास उस कार्ड की। पुराना कासिम, 16 साल का कासिम अली, 17 साल। तो वो मैंने रखा। उसने कहा वो ये भी जेली लग रहा है। उसने मुझे फेल कर दिया। आउट ऑफ 25 आई गॉट ओनली 2 मार्क्स 25 में से। लेकिन मैं फेल फाइनल में नहीं हुआ। कैसे? गुड लक चेक करें। नहीं, प्रैक्टिकल में भी 50 में पास होना पड़ता था, उसमें फेल का मतलब फेल होता था हमारे जमाने में। जब सेकंड ईयर का वाइवा में देने गया, उधर उससे बड़ा शहंशाह मिल गया। एक क्रिकेटर होता था, उसका नाम से शेन वॉन, ऑस्ट्रेलिया का था। सॉरी, एक दिन पहले मैच हुआ था तो सेकंड ईयर के फिजिक्स में वो मेरे से वाइवा ले रहा है कि शेन वॉन ने कितनी विकेटें ली थी। मैं कहा यार को मेरे को स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी, कोई न्यूटन के कानून, कोई कॉम्पटन इफेक्ट, कोई फिजिक्स, कोई। उन्हें कहा नहीं शेन वॉन ने। मैं कहा सर मैं क्रिकेट नहीं देखता। वो तू तो रज के नलायक है। मैं कहा सर कोई फिजिक्स का क्वेश्चन पूछ लिया। मैं अंग्रेजी नहीं मार रहा था, मैंने तर्दा डालना शुरू किया। उसने 2 को फिजिक्स का क्वेश्चन, जाओ चला गया। अल्लाह ने इतना रहम कर दिया, उसने 15-25 में से लगा दिया। कितने हो गए सर? 50 में से 17 वाला 33% होता, पास हो जाता। मैं पास हो गया। जब रिजल्ट आया तो मेरे आउट ऑफ 150 149 थे। 1 नंबर कटा फिर। और प्रैक्टिकल में 17, टोटल कितने हो गए फिजिक्स में? 166। अगर ये ना होता तो फिजिक्स में कितने होने थे? नियर 200। एज पर मेरिट पढ़ने वाला बच्चा था, फिजिक्स अच्छी थी। उसके बाद 10 साल फिजिक्स पढ़ाई भी है मैंने। अगर ऐसा ना होता, अब जब रिजल्ट आया तो मैं मेरिट में जिस इंजीनियरिंग यूईटी में पहुंचा, जो इंजीनियरिंग मैं चाह रहा था उसमें नहीं था। खुले लफ्जों में कहूं तो मैं सीआरपी में था। आप अगर इंजीनियरिंग को जानते हैं तरतीब में, इस वक्त तो दुनिया में टाउन प्लानिंग वगैरह ऊपर चली गई है, जब से हाउसिंग्स का कल्चर है। मैं 1998 की बात कर रहा हूं। तो मेरे लिए वो वक्त जो वाकया था वो क्या बन गया यार, कितने यूईटी का एडमिशन थे, कितने इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइन दोबारा बीएससी डबल मैथ फिजिक्स में एडमिशन। मैं एक दफा तो ना, जैसे सही कहते ना, मैं रोया। लेकिन फिर मुझे जिम रॉन्स के जुमलों का तो नहीं पता था, लेकिन एक तवक्कुल खुदा था। और वो तवक्कुल ये था कि जो वाकया हुआ ना, इसके पीछे को अल्लाह मियां की बहुत बड़ी हिकमत है। मैं अपने सारे वो जो मेरे फेलोज थे जो यूनिवर्सिटी चले गए थे, अब वो भी चढ़ाते थे। मजाक होता था ना, अब यूनिटी ख्वाब इकट्ठे देखे और एक का पूरा नहीं हुआ, बाकियों का हो गया। और मैं क्या बताऊं मेरे साथ हुआ क्या है। एक जगह कॉन्फिडेंस ले बैठा मेरा, दूसरी जगह शेन वॉन ले बैठा। मेरा कोई कसूर ही कोई नहीं है सर। नेक्स्ट ईयर मैंने, इन सब ने मुझे कन्विंस किया, जो चले गए हुए थे, जो मेडिकल के थे वो मेडिकल कॉलेज चले गए हुए थे, और जो इंजीनियरिंग वाले थे वो यूईटी चले गए हुए थे। इन्होंने मुझे कन्विंस किया कि यार दोबारा अटेम्प्ट रिपीट करो। तो तब यानी अब तो रिपीट ही बड़ी दुनिया करती है, मेडिकल में बहुत ही करती है, लेकिन हमारे जमाने में रिपीट भी एक किस्म की गाली ही थी तकरीबन। मतलब एक क्वेश्चन ही था यार किसी को। अच्छा, ये जो तारुफ कराना होता है आजकल क्या कर रहे हो, ये भी बड़ा स्यापा। लेकिन जनाबे वाला आज मैं मुड़ के देखूं और अगले साल ऑब्वियस है, मैंने बगैर गुस्से से, बगैर तैयारी से अटेम्प्ट दी जी। मैंने गुस्से से 12 पेपर
बगैर तैयारी के और जान के मैं तैयारी नहीं करता था। मैं कहता था मुझे गुस्सा है यार, मैंने मगरू ना देना इस, हो गया यार, खैर है तो बीएससी डबल मैथ तो है ही मेरे पास। रिजल्ट आया मेरा बाय चॉइस मैकेनिकल में नाम आ रहा था। मैंने उस वक्त फर्स्ट पे इलेक्ट्रिकल थी, सेकंड पे मैकेनिकल थी, थर्ड पे केमिकल थी। मैंने थर्ड पे टिक खुद किया हुआ था क्योंकि काशिफ रशीद साहब जो आते हैं अब, वो मेरे टीचर थे, वो केमिकल इंजीनियर थे। मुझे वो इतने पसंद थे कि मैंने सर के जाके हाथ चूमे। तब मैंने कहा सर एडमिशन ले लिया आपके शहजादे ने, चीता कहते थे, चीते ने, केमिकल इंजीनियरिंग में आपकी वजह से। ये भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का फैसला नहीं था। देखो ये कहानी पूरी नहीं सुनी हुई तो सुना रहा हूं आज। ये भी फैसला क्या था? बबल मोटिवेशन। ठीक है कि नहीं? क्या अभी मैं मंजन निकालूं और कहूं जनाब लालो ते जनाब बना के उस तो बाद मैं ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ थोड़ा आबे जमजम ਦਾ ਛੱਟਾ भी मारिया ਤੇ मजहबी बंदे वैसे खरीद ਲੈਂਦੇ। आला मंजन ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ है नाल? तो वो एक बबल मोटिवेशन थी और इंस्पिरेशन होनी चाहिए जिंदगी में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं जब एडमिशन ले लिया तो 2 साल मुझे कुछ समझ नहीं आई और मैं हैरान था, मेरे साथ वालों को भी नहीं आ रही थी समझ। मैं कहता था नहीं आ रही, वो कहते थे चुप कर। ले जनाबे वाला, आज मैं ये वाकया इसलिए सुना रहा था आपको, मैं आज पीछे मुड़ के देखूं तो सारा क्रेडिट उस दिन 2 चीजों को जाता है। एक वो इंग्लिश बोलने मेरे कॉन्फिडेंस को, मैं फेल ना होता उधर, और दूसरा शेन वॉन को, अगर वो ये क्वेश्चन ना पूछता और मैं मेरिट पे आके उस दिन को इंजीनियरिंग और शुरू कर लेता, आज ये आपके सामने बंदा खड़ा ना होता। एक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ती है तो जंजीर मुकम्मल होती है। ये जिंदगी के सारे वाकयात ऐसे क्लिप हुए आपस में। जिसको ये नजर आने लग पड़े ना, उसको साहिब हिकमत कहते हैं, दरवेश कहते हैं, अल्लाह वाला कहते हैं, कुछ